Welcome everyone to CreateX YouTube channel and a very good evening to all of you बच्चों. So I'm back again with another video in the Crack Technical Interview series, that is episode number 5. So as you know, in every video I give you 5 questions that can be asked to you in interviews and how you should be answering them. What are the cross questions that can be asked based on your answers? तो यार शुरू करते हैं फिर आज का सेशन भी पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू. बट बिफोर वी डू दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by the President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for competitive exams and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे लिए कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड और सिर्फ एक लक्ष्य के साथ कि अपने बच्चों को हमें ना एम्पावर करना है. ये मेक श्योर करना है कि वो जिस किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, जिस किसी एग्ज़ाम को टारगेट करें, उस एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से फोड़ें, उसमें टॉप रैंक ऑब्टेन करें और इसके लिए जितना एफर्ट करना पड़े वी आर ऑलवेज रेडी टू डू. बट बेटा आपको अगर हमारे साथ कंप्लीटली कनेक्ट होना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. वहां पे भी बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो जस्ट बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा बच्चों देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपके लिए एक सिंगल लोकेशन पे मिल जाती हैं. एक सिंगल लोकेशन पे मिल जाती हैं बेटा, दैट इज bit.ly/Ankit ESE. यहां पे अगर आप जाओगे ना, in upcoming you will find all the classes that are scheduled for future. और जो पहले हो चुकी हैं बेटा वो भी आपको डिफरेंट फोल्डर्स में मिल जाएंगी, लाइक PSU प्रैक्टिस क्वेश्चन, गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं यार आज का इंटरव्यू सेशन. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज RAC मोर देन RDC? तो यानी कि AC रेजिस्टेंस DC से ज्यादा क्यों होता है? अब एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेटा ये आंसर आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए. तो यहां पे आप क्या बोलोगे? द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट इज स्किन इफेक्ट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये आप देंगे कि रीजन इसका क्या है, स्किन इफेक्ट है. सेकेंड पॉइंट आप दोगे स्किन इफेक्ट क्या होता है. तो वेन एवर AC करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, most of the current is concentrated near the surface of conductor, due to which effective cross section area reduces and effective resistance increases. तो आपने क्या बताया बेटा कि जब AC करंट एक कंडक्टर से फ्लो करता है तो ज्यादातर करंट सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, जिस कारण से क्रॉस सेक्शन एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा. तो आपने स्किन इफेक्ट क्या होता है ये भी बता दिया और ये इफेक्ट आपको स्किन इफेक्ट की वजह से मिलता है ये भी बता दिया. तो दिस मच इज सफिशिएंट, बट स्टिल अगर आप अपनी नॉलेज से इंप्रेस करना चाहते हो तो आप आगे भी जा सकते हो. दैट दिस इज ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेजेस इनसाइड अ कंडक्टर. तो यहां पे आप क्या बोलोगे? द फ्लक्स लिंकेज एट इनर पोर्शन इज हायर देन आउटर पोर्शन. तो आप यहां पे क्या बोलोगे? साई इनर is greater than psi outer, जिस कारण से L inner is greater than L outer, जिस कारण से reactance of inner part is greater than reactance of outer part. और इसकी वजह से बेटा इनर पार्ट में जाने वाला करंट आपका कम होता है एज कंपेयर टू आउटर. ठीक है, तो अंदर की तरफ करंट कम होता है. या फिर आप इस तरह से डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हो कि भाई AC में क्रॉस सेक्शन एरिया कम यूज होता है और यहां पे एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो जितनी डेप्थ तक करंट पेनिट्रेट करता है वो कम हो जाती है
2/ω∑μ। तो बेटा देखो आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, पहले रीजन देना है स्किन इफेक्ट है, दूसरा स्किन इफेक्ट क्या है कि जब एसी फ्लो करता है कंडक्टर से तो ज्यादातर करंट आउटर सरफेस में एग्जिस्ट करता है, तीसरा स्किन इफेक्ट क्यों है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज, चौथा स्किन डेप्थ के कंसेप्ट को आप बता सकते हो। इसमें फर्स्ट 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन भाई, लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ करंट सोर्सेज। अब भाई ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि क्या होगा ना, इसको सुन करके बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ा सकता है कि भाई वोल्टेज सोर्स तो नजर आता है, करंट सोर्स कहां से बताऊं, मैंने तो सिर्फ नेटवर्क के अंदर देखा है। तो बेटा यहां आपकी मदद करता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आप यहां पे क्या बोलोगे, current sources are generally constructed by means of analog devices and we have various examples of current source. First one, current mirror circuit using BJT. Second, current mirror circuit using MOSFET, Wilson's current source, and similarly we can create multiple such other current sources. तो यहाँ पे आप बता सकते हो semiconductor like transistor and diode are treated as the constant current source. तो यहां पे अगर आपको थोड़ा और अच्छे से बताना है आंसर को, तो सबसे पहले आपने बताया कि करंट सोर्सेज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स। देन आपने एग्जांपल ले लिया बेटा करंट मिरर सर्किट का, और आप चाहो तो करंट मिरर सर्किट ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो, जैसे कि इस टाइप से आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। अगर लेकिन बेटा ये तभी करना अगर आपका एनालॉग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि तब आप ना ये चाहोगे कि वो आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे आपसे इसमें। तो यहां पे आप दिखा देंगे आई रेफरेंस, यहां पे आई नॉट, ठीक है। तो इस टाइप से आप करंट मिरर बना के दिखा देना, ज्यादा है। अगर आप नहीं चाहते एनालॉग की तरफ जाना तो आप आंसर को करंट सोर्स की डेफिनेशन से शुरू करो। A current source supplies a constant amount of current and the voltage across it will depend on the load. और तब आप एक आइडियल करंट सोर्स बना के दिखा सकते हो कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और लास्ट में एग्जांपल बता देना। तो देखो इस आंसर को लीड करने के दो तरीके हैं, या तो इसको मैं एनालॉग की तरफ मोड़ दूं, या इसमें मैं नेटवर्क का डोमिनेशन दिखा के एनालॉग वाले पार्ट को जल्दी जल्दी स्किप कर दूं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगला भाई, डिफाइन एक्टिव फिल्टर। अब इसमें तो आप नहीं बच पाओगे एनालॉग से, बट फिर भी कैसे आप दे सकते हो आंसर। तो सबसे पहले ना आप फिल्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट करना। फिल्टर्स आर द सर्किट दैट आर यूज्ड टू पास certain specific frequency components that lie in the pass band and attenuate other frequency component that do not lie in the pass band. यानी आप ऐसा बोलोगे फिल्टर ऐसे सर्किट होते हैं जो पास बैंड में आने वाली फ्रीक्वेंसीज को पास कर देते हैं और इसके बाहर वाली फ्रीक्वेंसीज को नहीं अलाउ करते हैं। तो नाउ यू विल से फिल्टर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पैसिव एलिमेंट। फर्स्ट तो क्या हो गया, फिल्टर हो गया। सेकेंड, फिल्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पैसिव एलिमेंट लाइक आर, एल एंड सी। बट the major disadvantage is that you cannot control the gain of such filter and hence we go to active filter. तो पहले हमने बताया फिल्टर क्या है, फिर हमने बताया फिल्टर किससे बनता है, और पैसिव फिल्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहां पे बेटा हमने बताया पैसिव फिल्टर का ड्रॉबैक है कि पैसिव फिल्टर में आने वाला गेन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट क्या जोड़ोगे, so we make use of electronic or semiconductor devices such as op-amp by which we can also control the gain of the filter. तो such filters are known as active filters. बहुत सिंपल है। तो पहले क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ आंसर का बेटा, पहले आपने बताया फिल्टर्स, फिर आपने बताया पैसिव फिल्टर, पैसिव फिल्टर का ड्रॉबैक,
ठीक है, अभी देखो आपको लग रहा है क्योंकि मैं स्लोली स्लोली बता रहा हूँ ना एक एक चीजें कि कितना लंबा हो गया आंसर, बट ऐसा नहीं है, जब आप खुद बोलोगे तो विद इन सेकेंड चला जाएगा। फिर एक्टिव फिल्टर डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर बेटा आपको फिल्टर्स का अच्छा नॉलेज है तो एक ऑप्शनल पॉइंट आप यहां पे ऐड कर सकते हो, दैट इज टाइप ऑफ फिल्टर। अगर आप चाहते हो ना वो आगे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे कि भाई लो पास फिल्टर कैसा होता है, रोल ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर से क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप यहाँ पे ना टाइप ऑफ फिल्टर भी जोड़ देना। फिल्टर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप और बैंड रिजेक्ट काइंड ऑफ फिल्टर। तो इससे फायदा आपको बेटा मेजरली क्या होगा ना कि वो आगे इसमें क्रॉस क्वेश्चन करेगा, और अगर आप नहीं चाहते कि आगे इसके अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो आप ये 3 पॉइंट पे रुक जाइएगा, ठीक है। अगला भाई, डिफाइन द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर कोई लॉसेस ना हो या जो कि 100% एफिशिएंट हो। लेकिन यहां पे अपनी नॉलेज दिखाने के लिए आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो? आप बता सकते हो लीनियर बीएच कर्व, नो वाइंडिंग लॉसेस, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट, जिसके 2 आउटपुट होते हैं, नो लीकेज, नो मैग्नेटाइजिंग करंट, नो कोर लॉसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो कि भैया 3 चीजों पे टिका है एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, और फिर आप इसका सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो। वी टॉक अबाउट आइडियल ट्रांसफॉर्मर सो दैट we can compare the performance of a practical transformer with an ideal transformer in order to judge how is the performance। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक assumption है, सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है उनका परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन है, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस होने का मतलब देयर परफॉर्मेंस शुड बी क्लोज टू द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। सिर्फ ये रीजन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, डिफाइन यूनिलेटरल सर्किट। अब यूनिलेटरल क्या होता है यहां पे आप बता सकते हो दैट यूनिलेटरल सर्किट्स आर दोज इन विच बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विल चेंज। बहुत सिंपल शब्दों में आपने बताया कि भाई अगर करंट डायरेक्शन बदलेंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी बदलेगी। अब इसके अंदर और क्या बता सकते हैं? इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेना, सच एज इन केस ऑफ अ डायोड इन फॉरवर्ड बायस इट ऑफर्स ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, वेयर एज इन रिवर्स बायस it acts like a open circuit and offers infinite resistance. So most of the semiconductor devices will work as unilateral devices. They will not have the same properties in both the direction. अब देखो जब आपने ये पॉइंट छेड़ दिया कि मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो ये पूछ सकता है कौन सी ऐसी नहीं होगी, तो आप बता सकते हो मॉसफेट में सोर्स और ड्रेन रीजन आइडेंटिकल होते हैं, तो करंट बाई डायरेक्शनली फ्लो कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी। वहीं बीजेटी की बात करें, डायोड की बात करें, तो ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। तो अगेन बेटा ये वाला आंसर आपका एनालॉग से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको एनालॉग का ये बेसिक फंडामेंटल तो मालूम होना चाहिए, वरना ये आंसर काफ़ी अधूरा सा रह जाएगा, अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको मजा आया होगा ये सीरीज देखने में, ये सेशन देखने में। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, क्योंकि बेटा बहुत सारे इंटरव्यूज लाइंड अप हैं, जैसे HAL का इंटरव्यू आने वाला है, बहुत जल्द HPCL का रिजल्ट आएगा, उसका इंटरव्यू आएगा। तो इसीलिए बेटा शेयर करते रहो ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट हो पाए। और जो भी बच्चे मेरे साथ पावर सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, मैं 8 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ 7 AM पे, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। डेली 3 आवर क्लास लगाऊंगा, तो कोड यूज कर लेना भाई अंकित ESE, यहाँ से इमीडिएटली मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल पर्सनली गेट कनेक्टेड टू मी टू स्टडी अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। इसके अलावा बेटा
आपका 22 ऑफ अगस्त को कॉम्बैट होने वाला है, तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लीजिएगा यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कोड लगा देना अंकित ESE, यहाँ पे मचाओगे तो यू कैन इवन गेट 100% स्कॉलरशिप। और बार्क के लिए टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन सैटरडे, और उसके नेक्स्ट सैटरडे आपका फुल मॉक टेस्ट होगा फॉर 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स। और बेटा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लो, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां हम कराते हैं डेली क्विज, तो डेली क्विज का हिस्सा बन के अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे बेटा। तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। इसी तरीके से एक और एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे इन एपिसोड नंबर 6। तब तक ऐसे अपनी तैयारी को कायम रखो बेटा, मोटिवेशन हाई रखो, मचाते रहो। लेट्स क्रैक।